बेरंग ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से अचानक में इमरजेंसी में शादी हुई है तो शादी के बाद बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं। और जैसे ही ये सारे के सारे राज खुलेंगे तो दोनों ख़ानदानों के बीच में नफरत बढ़ना शुरू हो जाएगी और तीनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या तमाशा खड़ा हो सकता है, ये आज की सुबह डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, महरोज की माँ ने जिस हिसाब से उन गरीबों के ऊपर प्रेशर डाला और इमरजेंसी में ये सारी की सारी बात करवाई और उन दोनों लड़कियों को ब्याह कर अपने घर में लेकर आ गई, तो उसके बाद ये जो महरोज का पूरा खानदान है इनके ऊपर मुसीबत आएगी। अब ये अपने बेटे की मजबूरी की वजह से शादी करवा रही है, लेकिन इसके फिर भी जो वो नखरे जो लैंडलॉर्ड होते हैं, ये बातें जो होती हैं ये ख़त्म नहीं होती। जिस वक्त शादी हो रही होती है ये बहुत बड़ा हक महर मांगती है, सुकून इससे नहीं आता, बड़ी डिमांड करती है पैसों की। तो आगे से जब ये बातें वहाँ पर एनी के और एमल के वालिदैन सुनते तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनको समझाने की कोशिश करते हैं महरोज की माँ को, तो महरोज की माँ जो वो दो अल्फाज में बात कह देती कि भाई अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है तो हम ये शादी नहीं करेंगे, शादी तोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। अगर वहाँ पर महरोज ना आता और अपनी माँ को ना समझाता तो कभी भी ये शादी ना हो जाती। और यहाँ पर महरोज की माँ का अपना नुकसान था। और महरोज की माँ जब महरोज को देखती है, क्योंकि महरोज जो बीमारी में मुब्तला है और इसने जो वो कोई ना कोई टेंशन ली तो यहाँ पर सारे के सारे राज खुल सकते थे, तो इसी वजह से माँ जो वो बात मान लेती और कहती कि हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, इनकी जो डिमांड है ये जैसा चाहते हैं वैसा का वैसा होगा, हम इन दोनों लड़कियों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। मजबूरी में इसका दिल नहीं होता, अगर इसका बेटा ठीक होता तो ये कभी भी इन दोनों बच्चियों के साथ अपने बेटों की शादी ना करवाती। और ये इतना इनको जलील करती, इनके ऊपर इतनी बातें करती कि ये खुद मजबूर होकर इस रिश्ते से इनकार कर देते। बीमारी की वजह से मजबूर है, बेटा हाथ से जाता जा रहा है तो इससे चाहती है कि चलो किसी तरीके से मैं अपने बेटे की खुशियाँ देख लूँ, इसके सर के ऊपर सहरा देख लूँ। तो इसी वजह से मजबूरी की वजह से एनी के साथ शादी करवा देती है। जब एनी को महरोज अपने घर में लेकर आता है, शहरयार एमल को अपने घर में लेकर आता है, तो उसके बाद ये सारे के सारे खुश रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस जगह पर एक ट्विस्ट पैदा होता है, शादी वाले दिन ही, शादी वाली रात ही जब शहरयार के पास एमल जाएगी, क्योंकि शहरयार अपनी माँ के साथ बात शेयर कर सकता है, अपने भाई अफान के साथ ये बात शेयर कर सकता है महरोज के बारे में, क्योंकि महरोज की हालत जो वो ऐसा ऐसा बिगड़ती जा रही होती है और किसी तरीके से एनी को इस मामले पे शक भी हो सकता है। जब इन दोनों की या तीनों के आपस में बात हो रही होगी तो यहाँ पर एमल सारी की सारी ये बातें सुन लेगी और उसी रात दुल्हन के जोड़े में ही शहरयार को थप्पड़ पड़ जाता है। जब शहरयार को थप्पड़ पड़ेगा, एमल जो इसके ऊपर गुस्सा करेगी और कहेगी भाई आपने मेरे साथ ये बात पहले क्यों नहीं शेयर की, मुझे कम से कम बता देते। तो यहाँ पर शहरयार समझाने की कोशिश करेगा एमल को, उससे कहेगा कि भाई हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने जो वो ये सब कुछ छुपाने की कोशिश की है, प्लीज़ आपने एनी के साथ ये बात शेयर नहीं करनी। एमल ये बात सुनेगी तो वो शहरयार को कहेगी कि भाई आपने मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया, आप लोगों ने मिलकर मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आप कहते हैं कि मैं किसी के साथ बात शेयर नहीं करूं, मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ। उसी दिन से एमल शहरयार से नफरत करना शुरू कर देगी, क्योंकि शहरयार के साथ ये मोहब्बत करती थी और एमल समझेगी कि भाई चलो उन्होंने बात छुपाई है तो शहरयार का तो हक बनता था, शहरयार हमारे साथ बात शेयर करता, मुझे सब कुछ बता देता, लेकिन इसने भी हमारे साथ झूठ बोला है। इसी वजह से शहरयार के साथ हर रोज इसकी जो नफरत होगी ये बढ़ती जाएगी, शहरयार की शक्ल भी नहीं देखेगी। शहरयार इसे समझाने की कोशिश करेगा लेकिन कहाँ से बात सुनेगी इसकी और कहेगी कि भाई मैंने आपके साथ अब नफरत ही करनी है, अगर आप मेरे साथ इतने सीरियस होते तो आप मुझे बता देते। लेकिन महरोज और एनी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हो सकता है कि शहरयार जो वो एमल को किसी तरीके से राज़ी कर ले, उसे समझाने की कोशिश कर ले कि भाई जो कुछ भी होना तो हो चुका है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बेहतर चीज़ होगा कि आपको इसे करवा घूंट पीना पड़ेगा, बहन से ये बात छुपानी पड़ेगी। तो एमल ये बात मान सकती है और किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करेगी। एनी और महरोज एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करना शुरू कर
कर देते हैं। एनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि इसे महरोज के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। इसे घूमने के लिए भी चले जाते हैं और एनी अपनी पसंद की जो चीज़ें होती हैं इसे जो महरोज को खिलाती है। जो डॉक्टर ने मना किया होता है महरोज को कि भाई आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाना, अगर आप मीठा खाएंगे या कोई ऐसी चीज़ खाएंगे आइसक्रीम वगैरह जिस पर आपकी हालत ख़राब हो सकती है, आपने ख्याल करना है। लेकिन ये एनी की वजह से कुर्बानी देता है क्योंकि एनी को खुश देखना चाहता है और महरोज को पता है इस बात का कि भाई मेरे पास जो वक्त है इसे थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं खुशी के साथ ये लम्हे गुजार लूँ। इसे तैयार करती है कि भाई हम किसी जगह पर बाहर घूमने के लिए चाहेंगे तो आगे से महरोज कहता है कि ठीक है सर आपकी जैसे मर्जी जो आपका दिल करे। तो आगे से जो एनी कहती कि फिर आप मुझे कहकर बुला रहे हैं, मुझे आप ऐसा ना बोला करें, एनी के नाम से बुला सकते हैं। सब मुझे जो कोई और हो सकता है कि नाम दे एनी के भी मुझे आप इस नाम से बुला सकते हैं। सब इन दोनों के आपस में से की डिस्कस हो रही होती है। ये दोनों अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। वहाँ पर महरोज की अचानक हालत ख़राब होती है, उसे चक्कर आते हैं, उसके जो वो दिमाग को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो एनी जो सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है। उसे ऐसा नज़र आना शुरू हो जाता है कि महरोज की जो वो हालत ख़राब हो रही है। इसे वहीं पर बोलती है और महरोज को कहती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, क्या मैं किसी को बुलाऊं और आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। तो आगे से महरोज कहेगा कि नहीं आपको इसे बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि मेरी हालत किस वजह से ख़राब हो रही है। और ये एनी को कह सकता है कि भी मुझे ऐसा कि जो है मेडिसन दो, इसे मैं मेडिसन खाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। और जब एनी वो मेडिसन देखेगी तो फिर इसके सामने भी ऐसी किसी सच आ जाएगा कि भाई महरोज इस तरह की मेडिसन क्यों खा रहा है। और सुबह जब होगी ऐसा सच जब एक इंसान के साथ दूसरा इंसान क्लोज रहता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो लाजमी तौर पर कभी भी फिर एनी से ये सारी की सारी बातें नहीं छुप पाएंगे। और एक न एक दिन एनी के सामने सारी की सारी हैसियत खुलकर आ जाएगी कि आखिरकार चाहे वो महरोज को क्या बीमारी है, चाहे इसके साथ क्या मसला लगा। बूढ़े वालिदैन ने अपनी हालत के ऊपर रहम खाया और किसी की मजबूरी देखकर इन्होंने दोनों बच्चे अपनी दे दी हैं महरोज को और शरियार को। लेकिन जो महरोज और शरियार की माँ है उसका जो गरूर है अभी तक जो है वो अपने गरूर पे, अपने घमंड पे और सब कुछ जो है वो एक कमज़ोर समझती है। वो समझती है कि हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ये लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं अपनी बच्चियों को, कुछ इनके पास होता नहीं है तो इसी वजह से कुछ लेकर नहीं आ सकते। लेकिन जब महरोज की माँ इनको देखती है तो तंज़ीह तौर पर ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देती है कि एनी के वालिद को और माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि भाई बड़ों को जो वो घर के अंदर आना उनके एक रस्म रवाज कानून होते हैं, असूल होते हैं। तो इसी वजह से हम बड़े लोग हैं और आपको चाहिए कि आप जब भी हैं तो हमारे असूलों के ऊपर चल कर आएँ और ऐसे आप मुँह उठाकर ना आए करें। एक तो ये पॉइंट हो सकता है महरोज की माँ का कि भाई इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ लेकर नहीं है। दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि भाई ये हर रोज़ ऐसे मुँह उठाकर आ जाते हैं तो इसी वजह से भी महरोज की माँ बातें कर सकती है। तो उन लोगों को अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है। जो बच्चियों के वालिदैन होते हैं उनको ऐसा कभी भी आप मत कहें। देखें कि एक तो इनके पास एक बेटे की सपोर्ट नहीं है, अगर बेटा होता तो इनके पास तो उनके साथ ये वक्त गुजारते तो उनका जो दुख था वो कम हो जाता। अब बेचारे ये उम्मीद लगा कर आते हैं कि हम अपनी बच्चियों को मिलेंगे, इनको सही हालत में देखेंगे, खुश हालत में देखेंगे तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन आगे से महरोज की माँ इनकी सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर देती है। ये बेचारे इतने मजबूर होते हैं, हालांकि इससे गुस्से में आते और जाकर एनी और एमल के सामने बात करते कि भाई आप लोगों की सास जो हमें मना कर रही है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करते और खुशी के साथ अपनी बच्चियों को मिलते हैं और उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है और मुलाकात करने के लिए नहीं आते। लेकिन उसी मुलाकात के दौरान बहुत कुछ हो जाएगा। एमल को 100% शक हो जाएगा, ये शरियार के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। जिस हिसाब से दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, अफान ये टांग अड़ाने की कोशिश करेगा क्योंकि अफान को इस बात का तो पता है कि भाई महरोज के पास वक्त बहुत ही कम है। तो ये एनी के साथ अपना वक्त गुजारेगा और इसी इंतज़ार में बैठेगा कि भाई कब मेरा भाई जो वो मरेगा, उसके बाद मेरी जो शादी होगी ये एनी के साथ हो जाएगी। इसको उम्मीद है, एक यकीन है। लेकिन एनी इसे हमेशा के लिए भूल चुकी है अफान को। वो महरोज के साथ सच्ची मोहब्बत करती जा रही है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलेगा कि भाई महरोज मुझे कुछ लम्हे के लिए छोड़कर जा रहा है तो फिर ये मजबूर होकर अफान के साथ शादी कर लेगी। लेकिन इसके दिल में अफान की फिर कभी भी जगह नहीं बन पाएगी। जब एक लड़की किसी को सच्चे दिल से चाहना शुरू कर दे तो फिर उसके दिल में आप जितनी भी मोहब्बत डाल दें उस पहले वाले इंसान को वो कभी भी नहीं भूल सकती। ऐसा एनी के साथ ही होगा। अफान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। ड्रामा हर रोज इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। कहानी अब इंटरेस्टिंग
मोड़ पे आ चुकी है। अब महरोज़ की असलियत खुलनी है, महरोज़ की हालत ख़राब होनी है, फिर उसके बाद महरोज़ की डेथ होनी है और फिर जाकर कहानी के अंदर फिर और ज़्यादा मेगा ट्विस्ट पैदा होंगे। अफान और एनी की असलियत खुलेगी माँ के सामने और माँ नफ़रत करेगी अफान के साथ, उसको मारने की कोशिश करेगी, मना करेगी कि भाई आपकी शादी एनी के साथ नहीं हो सकती। तो अफान अपनी माँ को मजबूर करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कोई बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, कैसे जो वो अब एनी के सामने महरोज़ की असलियत खुलेगी, अगर असलियत खुलती है तो एनी का क्या रिएक्शन आता है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर